हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव द लेसन्स। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार पे। और कोविड से पहले सबने कुतुब मीनार देखा होगा, लेकिन कोविड के बाद क्या सिचुएशन है, क्योंकि मौसम अच्छा है घूमने लायक। तो हम आए हैं कुतुब मीनार देखने के लिए कि कोविड के बाद क्या सिचुएशन है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें और वो भी अपने एंजॉय कर सकें बच्चों के साथ पिकनिक वगैरह। तो करंटली जो भी सिचुएशन है, मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ पार्किंग के पास। मेरे लेफ्ट हैंड की साइड है पार्किंग। जो बाइक के चार्जेस हैं 10 रुपये 4 घंटे के लिए, और गाड़ी के लिए है 20 रुपये पर घंटे के लिए। और राइट साइड में है मेरे यहाँ पे टिकट काउंटर। टिकट काउंटर जैसे आपने पहले लिया होगा टिकट 10 रुपये की आपको डायरेक्टली जाके मिल जाती थी कैश में, अब वो नहीं है। इसको अपग्रेड कर दिया गया है, आप ऑनलाइन ले सकते हो टिकट। ऑनलाइन टिकट जैसे कि आप आने से पहले टिकट ले लीजिए। आप आएंगे डायरेक्टली अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और अंदर जाइए। और अगर आप कार से नहीं पब्लिक व्हीकल से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो जो है वो है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। और क्योंकि हम पालम से नियर टू द्वारका, तो वहाँ से आती है 7:15 एंड 7:17 जो डायरेक्टली आपको छोड़ देगी लाडू सराय। लाडू सराय से वॉकिंग डिस्टेंस पे कुतुब मीनार, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो पेमेंट के लिए मैं बता दूं, आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी आ सकते हैं और यहाँ पे आके भी टिकट ले सकते हैं। बट कैश काउंटर अब बंद हो चुके हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी होगी। सिंपली स्कैनर है वहाँ पे, क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन कीजिए और अपनी टिकट लीजिए। बाकी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसा है नया कुतुब मीनार आफ्टर कोविड। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को पता नहीं था कि कैश काउंटर बंद हो चुका है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे लोगों को। बट इट्स गुड, कुछ नया हो रहा है, कुछ अपग्रेड हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, तो लाइन में लगने का झंझट नहीं है। सिंपली टिकट बुक कीजिए डायरेक्टली इनसाइड। तो अब हम आ चुके हैं एग्जैक्टली कुतुब मीनार के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हो कुतुब मीनार। तो थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं कुतुब मीनार की। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राइट आफ्टर जब उन्होंने लास्ट हिंदू शासक, जो दिल्ली का जो लास्ट हिंदू शासक था, उसको हराने के बाद तुरंत इसका काम शुरू हो गया था। और अगर सिर्फ कुतुब मीनार की बात करें तो इसका डायमीटर जो है वो है 15 मीटर एट द बॉटम ऑफ जहाँ से शुरू है। और एकदम टॉप देखा जाए उसका, अगर टॉप पे देखेंगे तो टॉप पे इसका जो डायमीटर है वो है 2.5 मीटर और हाइट है 73 मीटर्स की। इसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक मस्जिद भी है, जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके जो भी प्रजा थी, लाइक अब उनके वर्ड में जो भी कह दो, लेकिन जो प्रजा थी वो सब वहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कुतुब मीनार थोड़ा और करीब से। तो हम लोग आते हैं कुतुब मीनार सिर्फ कुतुब मीनार को देखने, लेकिन यहाँ पर पहुँच के ये आप देखिए 1 से लेके 19 जो है वो तो एग्जिट है। यहाँ कुछ ज़्यादा हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश की तरफ लेके चलता हूँ। तो 1 2 3 4 लाइक यहाँ पे ना टोटल 18 जगह हैं कुतुब मीनार में देखने के लिए। आप शुरुआत करेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एंड आयरन पिलर, लोह स्तंभ, जो आपको सुनाई होगा। उसके बाद कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का किला, अलाई दरवाज़ा, ये सब अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे तो आपको टोटल 18 चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये टोटल 18 चीज़ें देखने के बाद आप सिंपली एग्जिट करेंगे और निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो बहुत जगह है, लोग आते हैं कुतुब मीनार में सिर्फ कुतुब मीनार को देखने, बाकी भी चीज़ें हैं, आते हैं फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइक, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। तो प्लीज़ एंटर होने से पहले एक बार यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आगे अपना घूमना शुरू कीजिएगा। ओके, तो मैं खड़ा हूँ अभी कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने, आप देख सकते हैं कुतुब मीनार। और मेरे राइट में जो है ये है अलाई दरवाज़ा। वाई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट अलाई दरवाज़ा कि ये बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट, अलाउद्दीन खिलजी जो आपने देखा होगा मूवी पद्मावत में, और रणवीर सिंह ने प्ले किया था, कौन भूल सकता है यार उस कैरेक्टर को। तो ये वही अलाउद्दीन खिलजी था जिसने ये अलाई दरवाज़ा बनवाया है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं, थोड़ा आपको मस्जिद का भी दिखाते हैं, एरिया कैसा है कैसा नहीं। बाकी काफ़ी सुकून भरी जगह है, लोग काफ़ी है यहाँ पे। कोविड की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन लिया जा रहा है, एक जगह ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन ओके दैट्स फाइन। अगर आपको एंजॉय करना है तो हाँ, यू कैन एंजॉय योर फ्रेंड्स कंपनी और योर फैमिलीज कंपनी। ओके, तो मैं हूँ अभी बिल्कुल कुतुब मीनार को बीचों बीच।
जहाँ से 60 टू 70% कुतुब मीनार की वो सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, वो 18th बिल्डिंग अगर आपको याद हो तो। अ, यहाँ से मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं अपनी फ़ोटो में कुतुब मीनार को फिट करने के लिए, बट हमें समझना पड़ेगा कुतुब मीनार इज़ सो टॉल एंड वी आर सो स्मॉल, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं बॉस, बिल्कुल भी। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा लौह स्तंभ। आयरन पिलर आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा चीनी कम मूवी में अमिताभ बच्चन जिनको जो पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली उसी आयरन पिलर के पास अभी हम लोग जाएंगे। कहते हैं कि जो उस आयरन पिलर को पीछे से पकड़ लेता है, लाइक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, लाइक दिस, अगर इस तरह से अगर कोई भी आयरन पिलर को पकड़ लेता है तो वो जो विश मांगता है वो विश पूरी हो जाती है, बट हमेशा यू मिस इट बाय फ्यू इंचेस, लाइक 1 इंच 2 इंच, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसे पकड़ पाए हो। तो चलते हैं लोह स्तंभ की तरफ और आपको दिखाते हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी है, हाइट क्या है, क्योंकि वो अभी हमें भी पता है, शायद वहाँ पे कोई बोर्ड होगा तो मैं आपको वहाँ से पढ़ के बिल्कुल बताऊँगा। ओके, तो ये पीछे है मेरे आयरन पिलर, लोह स्तंभ के नाम से जिसे जानते हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पे हमने पढ़ा तो एक बात कंफर्म हुई कि ये इट्स नॉट श्योर कि ये लोहे का ही है। अभी भी रिसर्च चल रही है कि लोहे का है या किस चीज़ का है। लोहे का इसे सिर्फ इस वजह से कहा जाता है, अगर आप इसके नीचे का हिस्सा देखोगे तो मॉइस्चर कह लो, नमी कह लो, या फिर पानी का जो नीचे से आपकी सीलन होती है उसके कारण यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ है, जिस वजह से भी कहा जाता है कि हाँ ये लोहे का है। लेकिन अगर इसका यहीं ऊपर का भाग देखोगे तो ऊपर इसमें कहीं पर भी अभी तक कहीं भी जंग नहीं लगा हुआ है। तो मिस्ट्री स्टिल कंटिन्यू कि ये लोहे का है या नहीं है। और अगर थोड़ा इसका हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री इसकी कुछ ऐसी है कि 375 सन 375 चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, उन्होंने ये इसका निर्माण करवाया था। और इसकी हाइट है टोटल 7.20 मीटर्स, यानी 7.20 मीटर ऊंचा है। और कहते हैं कि ये लगभग 1 मीटर अंदर की तरफ भी है, यानी कि नीचे भी है सतह में। ये है आयरन पिलर की कहानी। लेकिन जो बाकी जो हमने सुना कि यहाँ पे अगर आप मेरे सामने की तरफ देखोगे तो इसमें ना पहले कहते हैं कि कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई थी और फेस बने हुए थे, शिल्पकलाएँ थी, जो कि खिलजी ने तुड़वा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने वो सारी तुड़वा दी यहाँ पे जब वो यहाँ के शासक बने थे। तो कितनी सच्चाई है, कितनी कहानी, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ढूंढोगे तो आपको गूगल पे मिलेंगी, लेकिन इट्स नॉट रिटन एनीवेयर इन द बुक बाय एनी पर्सन, की कोई भी जैसे हिस्ट्री के लोग होते हैं कि उन्होंने कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्च करते हैं या फिर आपको गूगल पे कई वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये चीज़ कही जाती है। तो स्टिल हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कि ये बात कितनी सच है कितनी नहीं। रिसर्च इस पे चलती रहती है लेकिन रिजल्ट आखिर वही है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे और अलाउद्दीन खिलजी का जो मदरसा था, यानी कि स्कूल उस टाइम पे कहा जाता है, जो हम एग्जैक्टली उसके सामने खड़े हैं। जो लेफ्ट में आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। क्योंकि वो एक कट्टर मुस्लिम था तो वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पे उसने मदरसा भी बनाया था, जहाँ पे इस्लाम की पढ़ाई दी जाती की तालीम दी जाती थी। जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इस्लाम में वो होता है तालीम, तो तालीम देते थे यहाँ पे इस्लाम की। और ये हम आगे बढ़ रहे हैं अभी अलाउद्दीन की मकबरे की तरफ, यानी ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अलाउद्दीन का कब्र है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो कोई छत नहीं है, छत थी भी या नहीं इसका भी कुछ नहीं पता। और ये जो एरिया है ये एग्जैक्टली कुतुब मीनार के अंदर ही है। आप यहाँ देखिए पूरा का पूरा एरिया साफ है। ऊपर देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पे छत हुआ करती थी जो कि ढह गई, लेकिन अगर ढह गई तो और भी थे यहाँ पे, और भी मकबरे बने हुए हैं जिनकी छत ऐसी नहीं ढही है। तो वे आर स्टिल इन कन्फ्यूज़न की थी भी या नहीं थी। और यहाँ पे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे कि हर मकबरे के कहीं ना कहीं बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एग्जैक्टली है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। अगर देखें तो ये बाकी कब्रों से थोड़ी अलग भी है। जो आप पीछे कब्र देखेंगे या फिर आपने ताजमहल में जो कब्रें देखी होंगी उनसे ये काफ़ी डिफरेंट है। लाइक ये सिंपली एक बेड टाइप बना दिया है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये है अलाउद्दीन की कब्र, दैट्स इट। ओके, तो अब हम आ चुके हैं इल्तुतमिश के मकबरे के पास। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इल्तुतमिश था कौन। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उत्तराधिकारी था उसकी सल्तनत का। तो यहाँ पे अगर आपने बाकी मकबरे देखे तो वो अंदर से भी काफ़ी सिंपल थे और बाहर से भी काफ़ी सिंपल थे। लेकिन जो अगर ये मकबरा आप देखें बाहर से तो काफ़ी सिंपल है,
लेकिन अंदर जो है इसमें बहुत ही अच्छी शिल्पकारी की गई है। शिल्पकारी यानी कि पत्थर पे लिखा गया है। कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और बाकी डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। तो हमें तो उर्दू आती नहीं, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। अगर आपको उर्दू आती है, आइए और पढ़ के हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है। और आगे हम आपको भी लेके चलेंगे अलाई मीनार। अलाई मीनार जो है वो जैसा आपने सुना होगा कहीं न कहीं कि ताजमहल के पास भी एक काला ताजमहल बनने वाला था। तो सम वे ये भी उसी से कुछ रिलेटेड है। चलते हैं अलाई मीनार और आपको बताते हैं अलाई मीनार की कहानी। तो फाइनली हम आ गए हैं अलाई मीनार के पास। अलाई मीनार जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, ये बनाया जा रहा था रेप्लिका कुतुब मीनार का, और इसको बनाने का आदेश दिया था ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी। अपनी पावर को दिखाने के लिए उसने ये आदेश दिया कि इसको कुतुब मीनार से डबल ऊंचा बनाया जाए, यानी कुतुब मीनार से भी काफ़ी डबल तक लगभग दुगना ऊंचा बनाया जाए और उससे भी ज़्यादा सुंदर बनाए। और उन्होंने ये आदेश दिया मलिक कफूर, राइट। तो मलिक कफूर वही कैरेक्टर है जिमी सर्ब का मूवी पद्मावत से, जो कि उनका सेनापति था। तो ये बनाने के लिए उन्होंने जिन लोगों को इकट्ठा किया है मलिक कफूर ने, वो थे सैनिक, यानी उनकी सेना के ही सैनिकों को उन्होंने इकट्ठा किया अलाई मीनार बनाने के लिए। ऑब्वियसली जो काम एक कारीगर कर सकता है वो एक सैनिक कभी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो हर मकान के लिए नींव ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसकी नींव अगर आप देखें छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े सारे पत्थर इसमें लगा रखे हैं। तो ऑब्वियसली जब ये नीचे से ही मजबूत नहीं है तो ऊपर से भी ये पूरा नहीं हो पाया। और आप ऊपर अगर देखो तो मुश्किल से 20 फीट गया होगा। 20 फीट के बाद इसका काम बंद करना पड़ा क्योंकि ये अपने आप ही ढहने लग गई थी। तो ये कहानी थी कुछ अलाई मीनार की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली के किसी और मॉन्यूमेंट में और आपको बताएंगे उसके बारे में सब कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को लव द लेसन्स। थैंक यू।